हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपने कामों में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होगी। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम। मैं बना रही हूँ आज मॉर्निंग में कढ़ी। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि यार मॉर्निंग में कढ़ी कौन बनाता है। नहीं, मैं मॉर्निंग के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं नाश्ते में अलग से सैंडविच बनाऊँगी आलू के। रात की आलू की सब्ज़ी बची हुई रखी है, तो मैं क्या करती हूँ, जब सब्ज़ी नहीं खाते हैं ना हम, तो मैं सैंडविच या पराठे वगैरह बना देती हूँ। तो खानी तो है ही, फेंकनी तो है नहीं। और ये मैं हस्बैंड जी के लंच के लिए बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो काफ़ी दिन से बनाई भी नहीं थी कढ़ी, तो इसलिए मैं आज सोचा कढ़ी बना लेती हूँ। बहन का भी मन था, मेरा भी था, मैं चलो कढ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने पकौड़ी पहले से ही फ्राई करके रख ली है। और मैंने लिया यहाँ पे दही। मट्ठा मिला नहीं था। मट्ठा यहाँ पे ऋषिकेश में है ना, जल्दी से मट्ठा मिलता नहीं है। तो यहाँ मैंने दही ले ली थी। दही आधा किलो दही ले लिया था। और इसमें मैंने डाला बेसन, बेसन, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मैं अभी नहीं डालूँगी। मैं नमक डालती हूँ जब उसमें उबाल आ जाता है ना कढ़ी में, तब मैं नमक डालती हूँ। क्योंकि है ना, होता है कभी कभी है ना, फटने के भी चांस रहते हैं कढ़ी के। वैसे तो आज तक मेरे हाथ से कभी कढ़ी नहीं फटी है, लेकिन कभी कभी डर ही रहता है यार। मॉर्निंग का टाइम है और मुझे कढ़ी बनानी है, अगर फट गई तो फिर मैं क्या करूँगी, क्या बनाऊँगी। तो इसीलिए मैं ना नमक बाद में ही डालती हूँ। और अच्छे ही है, नमक कभी भी डालो, पहले डाल दो बाद में डालना तो है ही। तो यहाँ पे मैंने इसका जो घोल था वो बना के तैयार कर लिया है। और मैं जहाँ तक होता है मैं पतले ही घोल रखती हूँ, इतना गाढ़ा भी नहीं रखती, ना ही इतना पतला रखती हूँ। और मैंने इसमें तड़के में लिया था सरसों का तेल, हींग, जीरा, मेथी दाना, लाल मिर्ची सूखी। मैं दो तीन तरीके से कढ़ी बनाती हूँ, लेकिन मैं आज सिंपल तरीके से बना रही हूँ बिल्कुल। और यहाँ मैंने तड़का लगा दिया था। और उसके बाद डाल दिया जो घोल बनाया हुआ था वो। चलिए हम इसमें उबाल आने की वेट कर लेते हैं। और इसमें उबाल आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें नमक। तो यहाँ मेरी कढ़ी में उबाल आ चुका था। और इसे चलाना ही पड़ता है, नहीं तो फटने का डर रहता है कढ़ी का। तो मैं यहाँ पे चलाती रही थी, उबाल आ गया था, नमक डाल दिया मैंने। जब इस टेम्परेचर पे नमक डालती हूँ मैं। लेकिन जो कढ़ी पता है मट्ठे की अच्छी लगती है ना गाइस, वो दही की इतनी टेस्टी नहीं लगती है। मट्ठा होना चाहिए, खट्टा हो ना, तो मज़ा ही आ जाता है। कढ़ी जब तक खट्टी ना हो ना, मज़ा ही नहीं आता खाने का। तो यहाँ मैंने जब उबाल आ गया था, खूब अच्छे से उबल गई थी कढ़ी, तो मैंने डाल दी थी यहाँ पकौड़ी। और इस टेम्परेचर पर आप लोग मतलब कढ़ी में पकौड़ी डालेंगे तो पकौड़ी कभी हार्ड नहीं होगी। तो यहाँ मेरी कढ़ी बनकर हो चुकी थी रेडी। और नीहू को भी मैंने तैयार कर दिया है, जो मैंने शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि सुबह सुबह होता है, बहुत जल्दी होता है। तो मैंने सब्जी बना दी थी और रोटी बहन बना लेगी। तो नीहू जा रही है गाइस स्कूल। आप लोग देख सकते हैं इसकी यूनिफॉर्म फुल यूनिफॉर्म में है। और कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा बच्चा चोना चा पारा चा। चले नीहू, चलो बाय कर दो फ्रेंड्स को। बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और मैं आ चुकी हूँ अभी शॉप पे घर से। यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ लगा दिए झाड़ू शॉप पे। और पूजा भी कर दी है मैंने मंदिर में। और साफ़ सफाई हो चुकी है शॉप की। और कल हम लोग आए नहीं थे क्योंकि बहन की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे फीवर हो गया था। और थोड़ा उसके मतलब पेट में दर्द भी हो गया था, इस वजह से मैं नहीं आई थी उसे छोड़ के अकेले। अच्छा नहीं लगा मुझे उसे छोड़ के अकेले आना, तो इसीलिए मैं आज आई हूँ। और सुबह का नाश्ता मैंने सब कुछ बना दिया था। जब तक वो सोकर उठी थी मैंने उसे नहीं उठाया, ना ही मैं कभी उसे उठाती हूँ। क्योंकि मेरा जो मतलब शुरू से काम है सुबह का नाश्ता वगैरह लंच हस्बैंड जी के लिए बनाने का, वो मैं खुद ही देखती हूँ, खुद ही करती हूँ। क्योंकि आज तो चलो बहन है तो कर देगी, लेकिन कल फिर से मुझे खुद से ही करना है। तो इसीलिए ना मैंने नाश्ता वगैरह मैं खुद ही से ही बनाती हूँ। मुझे किसी को परेशान करने की आदत नहीं है, पता नहीं क्यों।
मैं अपना काम, अपनी ज़िम्मेदारी है ना खुद ही निभाती हूँ। और उसे आज मैं घर छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा तुम आराम करो और थोड़ा नहा भी लेगी, वो कल नहाई नहीं थी, आज नहा लेगी तो मैंने कहा थोड़ा अच्छा लगेगा और तुम नहा लेना। मैं शॉप पे जाती तो इसलिए मैं आ गई थी शॉप पे। और अकेले अकेले मन नहीं। नाश्ते में आज मैंने बनाया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने कढ़ी बनाई थी, क्योंकि बहन का मन था खाने का, तो हमने बनाई भी नहीं थी। हफ्ते 10 दिन से कई दिन हो गए थे तो मैंने नहीं बनाई थी, तो मैं चलो कढ़ी बना लेते हैं आज। तो लंच में मैंने बनाई थी कढ़ी और बहन ने नमकीन के साथ में चाय पी थी। तो अभी तो मैंने कढ़ी बना ली थी, कढ़ी चावल रख के आई हूँ हस्बैंड जी के लंच के लिए, तो वो लंच ले जाएंगे, बहन उनका पैक करके दे देगी, बाकी का सब बना के रख के आ गई हूँ मैं। और बताइए गाइस कैसे हैं आप लोग, और आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं, और क्या मैं आप ब्लॉग अच्छे नहीं बनाती हूँ, क्या कमी लगती है आप लोगों को मेरे ब्लॉग में जो आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं। और इस वक्त मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मेरा ना पता है मैं क्या करूँ, यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूब मतलब ब्लॉग रोज़ अपडेट देने पड़ते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन से मेरा मन नहीं करता है ब्लॉगिंग करने का या शूट करने, कुछ भी करने का, क्योंकि अभी मेरा मन इस लायक नहीं है, इतना मन नहीं करता। जब से पापा एक्सपायर हुए तब से मेरा ना मन नहीं करता है ब्लॉगिंग करने का, कुछ भी करने का नहीं। देखो खाना भी खाते हैं हम लोग, क्योंकि खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, जीने के लिए खाना पड़ता है। पर वो बात नहीं रही है जो हंसना बोलना, एक चेहरे पर हंसी होती थी, मैं हंसती रहती थी, और बस यही सब है। और बहन की वजह से भी टेंशन होती है, जैसे कि आप लोग देखो जानते हैं कि शादीशुदा होती तो दिक्कत इतनी नहीं थी, लेकिन एक कुंवारी बेटी के सर से माँ बाप का साया छिन जाए, छूट जाए तो कैसा लगता है उस वक्त, कैसा नहीं, ये इस टाइम वही समझ सकती है। और उसके दिल पे इस टाइम क्या बीत रही है ये भी वही जान सकती है गाइस। मैं कोशिश कर रही हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखने की, खुश रखने की, वो अपनी लाइफ में खुश रहे। मैंने उसे कहा भी कि तू कुछ कर ले, जब तक मेरे पास है तब तक तू अपनी लाइफ में कुछ कर ले, ताकि तुझे लाइफ में कभी आगे चल के किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। देखो ऐसा नहीं है, जब शादी हो जाएगी तो हस्बैंड जी उसके बहुत अच्छे से रखेंगे, और जो देख रखे हैं माँ बाप ने उनके उसके लिए लड़का देख रखा था, तो अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। लेकिन देखो लाइफ में पैसे की हर किसी को ज़रूरत होती है। इस टाइम है ना, मतलब माहौल ऐसा है इस टाइम पे, इतनी महंगाई हो रही है कि 4 पैसे अगर हस्बैंड वाइफ मिलके कमाएंगे तभी घर चलता है। तो कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो सिलाई करके अपना 4 पैसे कमा रही हैं, कुछ जॉब पे जाती हैं ऑफिस में, और कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो शॉप कर रही हैं मेरी तरह, और कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो सिलाई कर रही हैं। मतलब अपना अपना है ना, एक मतलब जो जिसके पास जैसा हुनर है वो वैसा काम कर रही हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और जॉब करो या कुछ भी करो, घर बैठे काम करो, 4 पैसे कमाओ, 4 पैसे आएंगे। आप जो मन करे आप वो ख़रीद सकते हो, वो भी तभी तो ख़रीदोगे ना गाइस जब आपके पास पैसे होंगे। हस्बैंड भी हमारे, मेरे हुए या किसी के भी हस्बैंड हुए, कितना कमा लेते होंगे महीने में। आजकल जितना खर्चा है ना गाइस, उससे ज़्यादा इनकम नहीं है हमारी हस्बैंड लोगों की। तो इसीलिए मैंने उसे कहा कि तू जो मन करे तेरा, सिलाई कर लो, सिलाई का कोर्स कर लो, और तेरा मन करता है, अगर बहन से बोला है कि अगर पार्लर का कोर्स करना है तो पार्लर का कोर्स कर लो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर लो, मैं सब कराऊंगी उसे जो वो चाहेगी। मैं चाहती हूँ कि जब माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप की लाइफ राज में वो नहीं कर पाई कुछ, क्योंकि वो उनकी सेवा में इतनी व्यस्त हो गई थी, कहीं आना जाना कुछ भी नहीं था उसका। तो मैंने कहा चलो अब तो माँ बाप ने भी तुम्हें फ्री कर दिया कि मेरी बेटी इतनी सेवा करती है हमारी, वो भी फ्री हो करके चले गए उसे। और मैंने कहा लाइफ में कुछ कर लो,
तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि हाथ का हुनर वो होता है इंसान का जो वो कहीं भी करके खा लेता है गाइस। आप लोग भी समझ सकते हैं। देखते हैं गाइस वो क्या करना चाहेगी, क्या मन है उसका, वो जो भी करेगी मैं उसके सपोर्ट में हूँ, मैं उसको सपोर्ट करूँगी और जो उसका दिल करे वो कर सकती है। तो गाइस बस आप लोग, मैं यही करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी इतनी हिम्मत बनाएं कि मैं अपनी बहन की हिम्मत बन सकूँ लाइफ में, उसके लिए मैं कुछ कर सकूँ, 1 रुपये से ही सही, लेकिन मैं लाइफ में उसके लिए कुछ कर सकूँ। बस मुझे इस लायक बनना है और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। आप लोगों को मैंने अभी नहीं बताया है, जब करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी और ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। और देखो अपने हाथ का जो हुनर होता है वो अपना ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो। जैसे हम लोग किचन में ये भी एक कला होती है, एक हुनर होता है अपना वुमन का, जो किचन में रह के कोई खाना बनाता है। किसी को खाने में इंटरेस्ट होता है, किसी को घर के कामों में होता है, किसी को बाहर के कामों में होता है। अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है जो जो हमारे माइंड में होता है ना, हम वही करते हैं। तो मेरे जो दिमाग में है, जो मेरा मन है, मैं भी वही करूँगी और करना चाह रही हूँ 4 पैसे कमाने के लिए, लाइफ में आगे चल के काम आएगा। और बस यही कहूँगी कि मेरे हस्बैंड भी मतलब इतने वो नहीं है, वो तो मना करते हैं कि जब मैं हूँ तो तुम क्यों कमाओगे। लेकिन मैं कमाने नहीं जा रही, किसी के घर झाड़ू पोछा करने तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं अपना खुद का हाथ का हुनर सीखूँगी। बहन है तो मेरे सपोर्ट से वो सीख लेगी, वो कर लेगी जो करना चाहेगी, उसके सहारे से मैं भी कर लूँगी। बस ऐसे ही मैंने कुछ सोचा है। तो बस अब आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं लाइफ में कुछ कर सकूँ, जो मैं करना चाह रही हूँ, करने जा रही हूँ, वो कर सकूँ। तो गाइस बस इतना ही कहना था। तो गाइस ये बहन आ चुकी है मेरे लिए नाश्ता लेके। मैंने इसे मना किया था तुम मत आना, धूप हो रही है, लेकिन ये फिर भी नहीं मानी। ये मेरे लिए नाश्ता लेके आई है, सैंडविच है और 2 सिंपल ब्रेड है, आलू के सैंडविच हैं, चाय है और टमाटो केचप है। और दोपहर को मैं नीहू को लेकर आ चुकी थी यहाँ, आप लोग देख सकते हैं। नीहू को लग रही थी बहुत गर्मी, मतलब इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऊपर से चढ़ाई भी है, स्कूल के लिए जाने के लिए बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है। बट क्या करें, जाना तो है, बच्चे को पढ़ाना भी है, भविष्य बनाना है उसका। तो नीहू और हम आ चुके थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पसीने पसीने हो गई थी मैं तो। और बहन है ना, ब्लॉग में आने से ऐसी करती है, थोड़ा शर्माती है, और आप लोग देख सकते हैं मुझे कितना पसीना आ रहा है। और ये चोटी दिखा रही थी मैं आप लोगों को, मैंने ना कई साल बाद आज चोटी बनाई थी, नहीं तो मैं जूड़ा ही बना के रखती हूँ। और ये शाम का टाइम था, हम लोग दोपहर को घर आ गए थे, सो गए थे खाना पीना खा के। और शाम की टाइम पे हमें लगी थी 5 बजे भूख। हमने सोचा क्या बनाया जाए, हमारे यहाँ रखी हुई थी रात की रोटी, कल रात की, तो सोचा इसे क्यों बर्बाद करना। तो मैं देखो कोई भी चीज़ है ना अन्न की मैं बर्बाद नहीं करती, बड़ी मुश्किल से मेहनत से मेरे पति पैसा कमाते हैं और जब जाके हम ये रोटी खाते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको क्या किया, बेसन लिया, बेसन में मैंने प्याज और थोड़ा सा धनिया, मैगी मसाला, मिर्ची डाल के घोल के रोटी के 3 पीस करके 3 कोने वाले, और मैंने इस तरीके से इसके पकोड़े बना दिए थे, ब्रेड पकोड़े। क्या खा रहे हो नीहू? रोटी का पिज्जा खा रहे हैं, आप भी खा लो, बहुत अच्छा बना है दीदी ने। पकौड़ी खा रहे हो? कैसा लग रहा है रोटी का पिज्जा? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ, यम्मी। बहुत ही अच्छा से रहा। तो गाइस ये है रोटी का पिज़्ज़ा, कैसा लगा आप लोगों को? और ये चटनी है, चटनी टमाटर की चटनी पीसी थी। तो गाइस आप लोगों के यहाँ अगर रात की रोटी बची है और कोई नहीं खा रहा है बच्चे आप, तो आप लोग इसी तरीके से पकोड़े बना लेना, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगते हैं। आप लोग एक बार बना के बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, इतने करारे क्रिस्पी बनते हैं। और नीहू भी बहुत अच्छे से खा रही थी, एंजॉय करके, टीवी देख रहे थे ये लोग और अपने पकोड़े एंजॉय कर रहे थे। गाइस ये मेरे पति परमेश्वर, देख सकते हैं इनकी हालत, ये देखिए। ऐसा लग रहा है
और हस्बैंड जी आ चुके थे ड्यूटी से, और आप लोगों ने देखा कि उनकी स्थिति कैसी, मतलब ड्यूटी जाते में रहती है, क्योंकि वो 4 व्हीलर के मैकेनिक है। और ये मेरी बेटी के लिए आया था जैम, जो कि वो बहुत पसंद करती है। गाइस, आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।